हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल करेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित सीखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को मैं 1.1 का मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जा रहा है वो प्रश्नावली 1.1 का कराया जा रहा है। यहाँ आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला है आपका 135 और 225, दूसरा है आपका 196 और 38,220, तीसरा है आपका 867 और 225। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है आपका 135 और 225। आपको इसका HCF निकालना है, बच्चा वाला मेथड से नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको HCF निकालना रहे तो आप बड़ा वाला संख्या को मान लीजिएगा A। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा हल लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे माना कि जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसे आप A मानिएगा। माना कि A बराबर आपका हो जाएगा 225 और B बराबर आपका हो जाएगा कितना, 135 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि आप इसे चरण बाई चरण यानी स्टेप बाई स्टेप हल कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि चरण एक में हम क्या करेंगे, देखिए जो बड़ा है उसमें हम भाग लगाएंगे छोटे वाले से। तो छोटा वाला आपका कितना है, 135। यहाँ पे एक मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 135। घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 2 में से 5 लेंगे, एकदम 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12 में से 3 गया 9। अब जो इस साइड में आता है उसको लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन, देखिए ये जो आपका हो जाएगा वो देखिए आपका ये जो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो A बराबर BQ प्लस R है। तो A का मान आपको यहाँ पे कितना था, 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 और प्लस का कितना हो जाएगा, 90। जब आप इतना कर देते हैं तो आपका ये स्टेप 1 पूरा हो जाता है। फिर हम यहाँ से लिखेंगे क्या, चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 लिखेंगे तो आप 90 से भागा देंगे 135 में, तो आपका एक मरतबे लगेगा 135। ये 0 हो गया। ओहो, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 90, 5 हो गया आपका, और ये जो आपका बचेगा वो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कितना लिखेंगे, तो देखिए जो 135 बराबर हो जाएगा आपका 90 गुना 1 प्लस शेषफल यानी 45 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसे जब हम आगे करेंगे, ये विधि आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपका शेषफल 1 ना आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे क्या,
कि चरण 3 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45, फिर 90 में देंगे 45 दूनी का कितना हो गया 90। ये तो आपका हो गया कट गया तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिखें 45, यहाँ पे लिखिएगा क्या 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना 2 और प्लस का क्या लिखेंगे 0। तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल बराबर क्या आ गया 0 है। अतः HCF किसका, तो 135,225, इसका जो HCF कितना हो जाएगा वो आपका 45 हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। जब आप इस प्रकार से लिख के आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा नंबर मिलने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसको मान लेंगे A, छोटा वाला को मानेंगे B, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1, चरण 2, चरण 3 और इस प्रकार से भाग देते तब तक जाना है जब तक कि आपका शेषफल 1 ना हो जाए। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका है इसी का, दूसरा है 196 और 38,220। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल, फिर लिखेंगे क्या माना कि A बराबर 38,220, B बराबर 196, इसीलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चरण 1। तो यहाँ पे लगा दीजिए 196 में है तो कितना हो जाएगा 38, 22, 0। जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए आपका एक मरतबे लगेगा, तो एक मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा 196, घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 8 बच गया 7, 17 में से 9 ही घटेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 3 में से 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 5 लेंगे तो 10 और 10 7 कितना हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 17 में से अगर हम 17 में से 9 घटा देते हैं तो बचेगा कितना 8 और 2 में से 1 गया 1, फिर हम यहाँ से क्या उतारेंगे 2 उतार देंगे। ठीक है, ये क्योंकि अभी ये पूरा भाग नहीं लगा है, लग जाता तब हम चरण 2 में जाते हैं। अब यहाँ से लगाएंगे तो देखिए 196 में हम यदि 8 से गुना करते हैं, 8 से 48 के 8, बाकी रहा कितना 4, 8 9 72, 4 76 के 6, बाकी रहा कितना 7, 8 और 7 कितना हो गया 15, यानी 9 मरतबे आप लगा दीजिए। तो 9 मरतबे लगाएगा तो 9 6 54 के 4, बाकी रहा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 के 6, बाकी रहा 8, फिर हो जाएगा कितना 9 इकाई 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, फिर आपका ये कट गया। अभी भी और है अंक, तो कितना है यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर उतारेंगे कितना 2 उतारेंगे तो लगा दीजिए 196 में। तो 196 में यदि हम 4 मरतबे लगाते हैं तो 6 चौके 24 के 4, बाकी 2, 9 चौ 36 और 2 38 के 8, बाकी 3, 4 इकाई 4 और 3, 4 इकाई 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर ये ना देखिए यहाँ से 2 उतारे ना, एक अब फिर 2 ये ना उतारेंगे। अच्छा, ओहो
देखिए सॉरी, यहाँ से हमको कितना उतारना है, 0 उतारना है। तो 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 196 में आप कितना कर दीजिए, 4 से लगाइए, ठीक है। 4 से लगाइएगा तो 6 चौके कितना हो गया, 6 चौके 24 के 4, बाकी रहा 2, 9 चौ 36, 36 2 कितना हो गया 38, 38 के 8, बाकी रहा 3, 4 इकाई 4 3 7, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप 5 मरतबे लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 मरतबे लगाइएगा तो 5 6 30 के 0, बाकी रहा 3, 5 9 45, और 45 3 48 के 8, बाकी रहा कितना, तो 4, 5 इकाई 5 4 9, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, कट गया कट गया कट गया, पूरा तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा 38 22/0, a बराबर बी क्यू। तो b की जगह पर हो गया आपका 196 गुना कितना हो जाएगा q 195, और प्लस क्या हो गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF जो आपका हो जाएगा कितना का, तो 196, 38,220 बराबर कितना हो जाएगा। तो आपका जो HCF आया पूरा कट गया, इसी से कट गया है, तो यही आपका क्या हो गया 196 आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में समस्या को दूर कर देंगे। तीसरा है आपका कितना 867 और 225। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाल मानेंगे कि माना कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसे मान लीजिए a, तो माना कि a बराबर हो जाएगा 867, b बराबर आपका हो जाएगा 255 हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग चलेंगे वो हो जाएगा चरण 1, यानी चरण 1 कितना हो जाएगा, तो 225 से लगाएंगे और कितना में लगाएंगे 867 में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मरतबे आप लगा दीजिए, तो 3 5 15 के 5, बाकी 1, 3 5 15 के 16 के 6, बाकी 1, 3 दूनी 6 कितना हो गया 7, घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, ये 0, और ये कितना हो गया 1 हो गया। ये आपका चरण 1 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फिर यहाँ पर जो a हो जाएगा 867 हो जाएगा, a बराबर बी क्यू, तो 200 कितना हो गया 55 बी क्यू, अब प्लस क्या हो जाएगा आर की जगह पर कितना हो गया 102 हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, चरण 2 लिखेंगे। तो चरण 2 में आपका हो जाएगा कितना 102 में लिखेंगे कितना हो जाएगा 255, लगाइएगा 2 मरतबे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, घटाइएगा तो 5 में 4 गया 1 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 5। इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगा, a बराबर यानी 255 बराबर 102 गुना का कितना हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस का क्या हो गया 51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे और आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। तो चरण 3 लिखेंगे तो आपको हो जाएगा 51,
फिर कितना हो जाएगा 102। तो 51 दूनी 100 कितना हो गया 2, ये आपका कट गया कट गया कट गया। तो लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन पर क्या लिखेंगे, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 102 बराबर 91 गुना 2 अब प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः ऐसे लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF कितना का, तो 867 कम कितना हो जाएगा 255, इतना का HCF बराबर कितना हो जाएगा। तो जो लास्ट में आपका बायां साइड बच जाता है, बायां साइड जिस संख्या से पूरा विभाजित हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं HCF। तो HCF कितना हो गया 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका, कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं 7 के बारे में चलते हैं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसे यदि हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 3 गुना 2, यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 1 अब प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ये देखिए 6 1 को आप मान लीजिए q, तो 6q हो गया + 1 आ गया कि नहीं, यानी 7 को हम लोग इस 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और 7 क्या है, एक विषम संख्या है। यदि हमको 5 दे दे, 5 को कैसे लिख सकते हैं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। तो देखिए इसे अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना कितना लिख देंगे, यहाँ पे 6 गुना क्या करेंगे 6 गुना 1 कर देंगे, नहीं तो ऐसे कीजिए, देखिए आपका हो जाएगा कितना 2 गुना 2 कीजिए प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से नहीं तो देखिए आप ज़्यादा संख्या ले सकते हैं, मान लिया जाए हमने यहाँ ले लिया 9, तो आपका कितना हो जाएगा 6 गुना 1 हो जाएगा अब प्लस का क्या हो गया 3। तो 6 1 को मान लीजिए q, तो 6q + कितना हो गया 3। यही आपको दर्शाना होता है, दर्शाने के लिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, हल लिखेंगे और मान लेंगे कि माना कि a बराबर, आप मान लीजिए माना कि a बराबर नहीं मानिए, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब b बराबर 6 माना। अब देखिए b जो हम माने हैं, b बराबर 6 क्यों माने हैं, आपको यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में दर्शाना है, इसीलिए हमने b बराबर 6 माना। यदि आपको 3m + 1, 3m + 2 के रूप में रहे तो आप वहाँ पे b बराबर 3 मानिएगा। यदि आपको दर्शाना रहे 5q + 1, 5q + 3, 5q + 7, तो आपको वहाँ पे b बराबर 5 मानना है। अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, इसीलिए यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। जहाँ a बराबर b कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो देखिए ये a हो गया, और b की जगह पर आप कितना माने 6, तो 6 क्यू प्लस आर, और ये आपका क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। हम लिखेंगे कि इसीलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या कि लिखेंगे कि चूँकि आर का जो मान है, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, आर का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर है, इसीलिए तब आर का संभवतः मान क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो सकता है 0, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है शेषफल। आर के बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हम यहाँ पे कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना था, तो हम मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब b बराबर 6 मान लिए अपना मन से, जिसके रूप में आपको दर्शाना रहेगा उसको b मानिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r का मान जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से क्या होता है, छोटा। तो b का मान हम यहाँ से रख दिए 6, तो 6 क्यू प्लस हो गया 1। यहाँ से अगर देखें तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा था, तब हम कह सकते हैं कि r का जो संभवतः मान हो सकता है वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है। अब क्या करेंगे कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए जब ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा, जब r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 r की जगह पर आप 0 रखिए। अगर आप r बराबर कितना रखते हैं 0, तो देखिए 0 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, और जब 0 जोड़िएगा तो 6q ही होगा। फिर आपका हो जाएगा a बराबर, जब r की जगह पर 1 रखते हैं, 1 यहाँ पे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप नीचे लिखिएगा इसके नीचे कि a बराबर देखिए जब r की जगह पर कितना रखिएगा 3 रखिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर a बराबर आपका क्या हो जाएगा, जब r बराबर क्या रखिएगा, यहाँ पे r बराबर, यहाँ पे देखिए 2 रख दीजिए पहले, r बराबर 2 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, r बराबर 3 रखिएगा तो 6q प्लस 3 हो जाएगा। r का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, ठीक है। फिर a बराबर आपका कितना हो जाएगा, जब r बराबर रखिएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 6q प्लस 4। फिर आपका हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 5 रखिएगा तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या तो एक ये था, विषम संख्या आपका एक था, और ये विषम संख्या आपका ये था। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे विषम संख्या का जो रूप है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में आ गया है, और हमें प्रश्न में इसी को दर्शाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। अब आप
यहाँ पे देखिए, जब आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं, यदि आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हैं, बना करके आते हैं, तो आपको निश्चित ही पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यानी परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, जितना देखिए जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, यही कह रहा है। तो अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी परेड कर सकते हैं। तो अधिकतम, ये जो आपका वर्ड आया है, इसी से आपको पता करना होगा कि अधिकतम कहे तो आपको HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, फिर मान लेंगे कि माना कि जो बड़ा वाला है उसको मान लीजिए 616, B बराबर आपका हो जाएगा कितना, 32। हालांकि यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि आप विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग कीजिए, लेकिन आपका जो चैप्टर है इसी के कारण से हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कि जो, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, चरण 1 लिखेंगे। तो चरण 1 में आपको हो जाएगा कितना, 32 से भागा देंगे 616 में, तो एक मरतबे आपका लगेगा 32 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, फिर बचा 5 में से 3 गया 2 बच गया, फिर यहाँ से उतारेंगे कितना, 6। ठीक है। तो फिर यहाँ से 32 में यदि हम 9 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 है 1, 28 हो जाएगा। 9 मरतबे लगाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 288। फिर यहाँ से लगाइएगा तो देखिए घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8, ये आपका काट जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, काट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 से लगाएंगे, यहाँ पे क्या कीजिए, आगे कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लगावेंगे तो B कितना होता है, A बराबर BQ प्लस R, तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं और लिख देते हैं क्या, चरण 2 लिख देते हैं, चरण 2 लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8, फिर आपका हो गया 32, तो 8 दूनी की कितना हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो कट गया, यहाँ पे शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है क्या, A बराबर BQ प्लस R, यानी 32 बराबर हो जाएगा आपका कि 8 गुना 4 अब प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे यहाँ शेषफल बराबर क्या है, 0 है, शेषफल बराबर 0 है। अतः इसीलिए, अतः नहीं लगाइए, यहाँ पे लिखिएगा इसीलिए आपका जो HCF होगा, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः
पूछ रहा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः मार्च किए जाने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आज 1 से 3 तक के ही प्रश्नों को हल करता हूं, और कल के मैं वीडियो में 4 और 5 का सलूशन कर दूंगा, तब जा कर के आपका 1.1 प्रश्नावली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।